So, good morning students. Today we will discuss about MCQs जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अब उसके MCQs मैंने आपको बताया था 100 MCQs कराएंगे। तो इस लेक्चर में करीब 50-60 MCQs होंगे और 30 MCQs यानी कि 100 के करीब आपके MCQs हो जाएंगे। तो ये 30 सेट्स ऑफ MCQs हैं इसमें और 30 सेट्स दूसरे PDF में। तो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन 1 इज अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। Which structure in the testes is the site of the sperm reproduction? Sperm production. आपको बताना है कि टेस्टिस में कौन सी साइट होती है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। एदर इट इज रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस का क्या काम होता है मुझे बताएंगे। एपिपिडाइमिस, सेमनीफेरस टिब्यूल्स या फिर वासा डिफरेंसिया। तो यस, स्पर्म प्रोडक्शन होता है आपका सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर। इसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम। ओवम के रिलीज होने के प्रोसेस को ऑब्वियस सी बात है ओव्यूलेशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन आपको पता है किसको बोलते हैं, पढ़ाया गया है पूरा। फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब एगो जब ओवम और स्पर्म मीट करते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मैंने आपको बताया था कि जो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास होता है वो जाके जुड़ जाता है। जो इनर सेल मास होता है वो एम्ब्रियो बनाता है और ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, एंडोमेटिरियम लाइनिंग से जाके और वहां पे। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। मैंने आपको 2-3 हार्मोन बताए थे, उसमें से एक है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और एक था ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन था। एक, तीन थे, एक रिलैक्सिन था और तीसरे का आपको नाम बताना है। ठीक है। उसका नाम था HPL। HPL का मुझे डेफिनेशन बताओगे, आपको रिमेम्बर है डेफिनेशन? सॉरी, डेफिनेशन कह रहा हूँ। उसकी जो टर्म है उसको क्या बोलते हैं, HPL को क्या बोलते हैं पूरा फॉर्म। तो HPL को था ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। नेक्स्ट है विच ग्लैंड कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट वॉल्यूम ऑफ द सेमन। कौन सी ग्लैंड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम पाई जाती है सेमन की। एदर इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, एदर इट इज सेमिनल वेसिकल। बल्बो यूथरल ग्लैंड का काम क्या था आपको मैंने बताया था, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो सेमिनल वेसिकल होती है उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम पाई जाती है सेमन की। नेक्स्ट है oogenesis स्टार्ट इन फीमेल्स। oogenesis कब स्टार्ट होती है, oogenesis बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म सेल। में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ऑब्वियसली बात है 23 है। और आपको बताने हैं डिप्लॉइड 46 नंबर में कब प्रेजेंट होते हैं। एंटर इन स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, कब किस स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल क्या है फीमेल्स के अंदर। स्टिमुलेट ओव्यूलेशन कराना, इसको यहीं पे रोक के रखते हैं एक बार। मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना नहीं, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए तो 3 हार्मोन थे। स्टिमुलेट फोलिकल डेवलपमेंट, यस, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एज द नेम सेइंग, तो इसका काम है फोलिकुलर स्टिमुलेट डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द फीटस टू द प्लेसेंटा। यहाँ पर फीटस आएगा। कौन सा स्ट्रक्चर फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है। तो इट इज द अम्बेलिकल कोड, जहाँ पे ऑक्सीजन या फिर गैसियस एक्सचेंज और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। द मेल एक्सेसरी डक्ट्स होती है जो स्टोर करती है स्पर्म को, वो टेम्परली किस में स्टोर होता है और फिर बाद में रिलीज कर दिया जाता है वहां से। तो टेम्परली कहाँ पे रिलीज होता है, वो टेम्परली कहाँ पे स्टोर होता है। सो टेम्परली इट इज स्टोर्ड इन वासा डिफरेंसिया और यूथ्रेथ्रा, सेमिनल वेसिकल में तो बनता है। तो जो स्टोर हो रहा था वो हो रहा था हमारा एपिपिडाइमस में। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द एंडोमेटेरियम रीजनरेट। दोबारा रीजनरेट होने लगती है किस फेज में एंडोमेटेरियम। तो एंडोमेटेरियम दोबारा रीजनरेट होने लगती है आपकी फोलिकुलर फेज में, क्योंकि फोलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है।
नेक्स्ट है द फर्स्ट सिक्रीशन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। मेमोरी ग्लैंड से जो फर्स्ट सिक्रीशन होता है, ये आपको दिया गया हुआ था कि उस मिल्क को या उस सिक्रीशन को क्या बोलते हैं। उस सिक्रीशन को कोलेस्ट्रोम बोला जाता है, जो रिच होता है आईजीजी एंटीबॉडीज में, आपको याद हो तो। Which hormone is known as the milk producing hormone? Very easy question. It is the prolactin hormone. ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा था? मसल कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था। कब? ड्यूरिंग पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी ऑफ द बॉडी बेबी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कैरीज द जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल स्पर्म के किस पार्ट में होता है? ऑब्वियसली इट इज द हेड पार्ट। मिडल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, टेल मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। विच हार्मोन कोज द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स? कौन से हार्मोन से मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? तो इट इज द एस्ट्रोजन हार्मोन which help in the growth of mammary glands. Next question is the chromosomal pattern in normal human male is? मेल का क्रोमोसोमल पैटर्न बहुत इजी क्वेश्चन, XY। फंक्शन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल, अच्छा ये मैं आपसे पूछ ही रहा था और देखो आ भी गया। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, पहली बात तो चलो आप यहाँ पे तो पूछ रखा है फंक्शन। अब मुझे बताओ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट कहाँ होती है? तो आपको याद हो तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स एल्कलाइन म्यूकस को सिक्रीट कर रही थी। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एल्कलाइन म्यूकस को सिक्रीट कर रही थी। स्टोर स्पर्म एपिपिडाइमस, ये नहीं आएगा। सिक्रीट एसिडिक फ्लूइड, आप मेरे को पता है किसका काम है? न्यूट्रलाइज करना। ये दोनों किसके काम है? विच हार्मोन सर्ज लीड्स टू ह्यूमन इन ह्यूमंस? विच हार्मोन सर्ज लीड्स टू ओव्यूलेशन? किस हार्मोन के सर से ओव्यूलेशन होता है? ऑब्वियसली इट इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट द फ्लूइड दैट नरिशेस, नरिशमेंट कौन सा फ्लूइड प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली इट इज सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट है, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? वेट, विच स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द यूट्रस? यूट्रस में एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज को इम्प्लांट किया जाता है? So it is the blastocyst stage. Next, which hormone inhibits FSH and LH secretion? कौन सा हार्मोन इनहिबिट करता है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को प्रेगनेंसी के दौरान? सो बताओ आप। Either it is एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन। इन चारों के आप मुझे काम बताओ। तो मैं आपको पहले इसका आंसर बता देता हूँ। जो हार्मोन इनहिबिट करता है एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को, वो होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। एस्ट्रोजन किस में हेल्प करता है? ओव्यूलेशन में। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन किसका हार्मोन है? जब प्रेगनेंसी। प्रोलैक्टिन आपको बताना है, अभी आया था पीछे ही क्वेश्चन प्रोलैक्टिन का। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फीडबैक लूप इज इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन? तो कौन सी तरह की फीडबैक लूप इन्वॉल्व होती है पार्चुरेशन के दौरान? इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक लूप जो इन्वॉल्व होती है पार्चुरेशन के दौरान। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ द यूट्रस पार्टिसिपेट्स इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन? यूट्रस की कौन सी लेयर प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करती है? यस, इट इज द एंडोमेटेरियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स को क्या बोलते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन को अभी मैंने आपको बताया था, ओव्यूलेशन, ओवम का बनना। कॉन्सेप्शन क्या होता है मुझे बताओ। इन विच ट्राइमेस्टर इज द सेक्स ऑफ द फीटस यूजुअली? कौन से महीने, कौन से 3 महीने, जो 3 3 महीने के पीरियड होते हैं ना,
कौन से ट्राइमेस्टर के दौरान फीटस के सेक्स को हम पता लगा सकते हैं? सो इट इज द सेकेंड ट्राइमेस्टर। सो जनरली क्या होता है, लोग अबॉर्शन करा देते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें कि जो फीटस या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी डेथ करा दी जाती है फीमेल के पेट के अंदर ही, उसको अबॉर्शन बोला जाता है। वो एक लीगल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि लोग गर्ल चाइल्ड के होने से या फिर सेक्स का पता लगाकर उसकी डेथ करवा देते। कुछ डॉक्टर पकड़े भी जाते हैं इस केस में। विच जर्म लेयर फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम? कौन सी जर्म लेयर नर्वस सिस्टम बनाती है? अब मुझे बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली बात है बाहर की लेयर बनाएगी, तो बाहर की लेयर इसमें से कौन सी है? एक्टोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 है ना। द मोरूला इज ए स्टेज, मोरूले कौन सी स्टेज होती है? गैमेटोजेनेसिस की नहीं, फर्टिलाइजेशन की नहीं, यस इट इज द क्लीवेज स्टेज। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ओवा रिलीज ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ऑब्वियसली वन ओवम रिलीज होता है। ड्यूरिंग विच प्रोसेस डज द जाइगोट फॉर्म अ होलो बॉल? किस प्रोसेस के दौरान जाइगोट एक होलो बॉल बनाता है? सो इट इज द ब्लास्टुलेशन। जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसकी ये बात करना चाह रहा है। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन यूरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान, अरे इसमें से प्रेगनेंसी का हार्मोन बताना है जस्ट। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को पता लगा सकते हैं हम। विच फीमेल स्ट्रक्चर कैप्चर्स द ओव्यूलेटेड? अरे ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है। फिम्ब्रिये जो था कैप्चर करने में हेल्प कर रहा था, आपको याद हो तो, जो मैंने बताया था। तो आपको कैसे लगे क्वेश्चंस? ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। 30 मोर क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आपको, वेट करें, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड्स। सो चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पर। सो नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस। So our first question is, which hormone is responsible for the initiation of spermatogenesis? स्पर्मेटोजेनेसिस के इनिशिएशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? So it is the follicular stimulating hormone that is responsible for the initiation of spermatogenesis. Where does fertilization usually occur in the female reproductive system? कहाँ पर fertilization होता है? So it is the fallopian tube and it is the ampulla region of the fallopian tube where fertilization is usually takes place. Which layer of the uterus is shed during menstruation? Menstruation के दौरान कौन सी लेयर शेड हो जाती है? It is the endometrium line that break or ruptured during menstruation. Acrosome of the sperm contains, sperm का acrosome enzymes contain करता है. What is the function of the corpus luteum? Corpus luteum का आपको function बताना है. Either it is produce estrogen, maintain pregnancy, produce progesterone or initiates ovulation. So it produce progesterone. तो प्रोजेस्टेरोन जो प्रोड्यूस करता है वो कॉर्पस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेट अ मिनट, यस, सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन द गैमेट फॉर्मेशन? गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है? यस इट इज मियोसिस और द रिडक्शनल डिवीजन। पहले माइटोसिस होता है, उसके बाद मियोसिस होता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, सबको पता है। विच हार्मोन पीक्स जस्ट बिफोर? तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पीक पे होता है ओव्यूलेशन से जस्ट पहले। सिरटोली सेल्स का हम काम पढ़ चुके हैं। अब जब आप ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम। Which of the following is not a part of the male reproductive system? Ovary is not part of the male reproductive system. ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको।
ओव्यूलेशन कौन से डे में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की? ये पिछली वाली क्वेश्चन से थोड़े इजी क्वेश्चंस बनाए थे। तो ये डे 14 पे होता है जो ओव्यूलेशन होता है। विच हार्मोन मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम? कौन सा हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है? सो इट इज द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द जोना पेलुसिडा इज फाउंड अराउंड, यू साइट के अराउंड पाई जाती है, सबको पता है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया? स्पर्म का कौन सा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म के लिए कौन सा पार्ट कंटेन करता है? तो इट इज द मिडल पीस विच कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। विच स्ट्रक्चर हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम टू द यूट्रस? तो फिम्ब्रिये जो कि कलेक्ट करता है ओवम को और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में ओवम को यूट्रस तक। 17th क्वेश्चन, विच 16th क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला 15th क्वेश्चन था, 16th क्वेश्चन है। विच ग्लैंड सिक्रीट फ्रुक्टोस? फ्रुक्टोस किसके पास होता है? सेमिनल वेसिकल के पास। अब बुलबुल का दोबारा काम बताओ मुझे, और कोपर्स का भी बताओ। द फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द ब्लास्टोसिस्ट, फ्लूइड कैविटी को ब्लास्टोसील बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और ये एमिनियन हमने पढ़ी थी यार, याद हो तो आपको, किसमें पढ़ी थी, अब मुझे बताओ। Which hormone is essential for milk production? It is the prolactin hormone which is essential for the milk production, अच्छा मिल्क इजेक्शन, सॉरी, मिल्क इजेक्शन के लिए हमारे पास दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। अभी ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। मिल्क जो इजेक्ट करता है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा के, वो ऑक्सीटोसिन करता है, प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन करवाता है, ये बिल्कुल सही बात है। 19th क्वेश्चन, कैपेसिटेशन अकर्स इन द, अच्छा अभी ये दो प्रोसेस होते हैं वो हमने पढ़े नहीं है, तो कैपेसिटेशन मैं आपको बता देता हूँ किस पार्ट में होती है, ओविडक्ट में होती है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्रोसोमल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय, एक्रोसोमल रिएक्शन किससे ट्रिगर्ड होती है? एक्रोसोमल जो रिएक्शन होती है आपको याद हो तो जोना पेल्यूसिडा लेयर से ट्रिगर्ड की जाती है, जहां पर केवल एक स्पर्म की एंट्री होती है और बाकियों को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो एक्रोसोम जो होता है स्पर्म के अंदर, वो हेल्प करता है। जोनो पेल्यूसिडा की लेयर फिर क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, बाकी के स्पर्म को एंटर नहीं करने देती। पार्चुरेशन किस हार्मोन से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, ठीक है। मेनापोज मेनापोज क्यों आ जाता है फीमेल्स में? क्योंकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है ना हार्मोन्स का, वो गिर जाता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट का क्या फंक्शन होता है, कहाँ जाके अटैच होती है, आप मुझे बताओ प्लीज, आंसर करना कमेंट सेक्शन में। विच स्टेज इज ऑल्सो कोल्ड एज द प्रेगनेंसी हार्मोन? तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को जो प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? फ्लूइड क्या काम करेगा यार? एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली बात है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। क्या और भी कुछ काम होता है एमनियोटिक फ्लूइड का? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच प्रोसेस रिस्टोर्स द डिप्लॉयड नंबर इन जाइगोट? डिप्लॉयड नंबर किससे बना रहता है? आपको दो प्रोसेस बताए थे, रिडक्शनल डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन। डिप्लॉयड नंबर कहाँ पर होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट बनता है, वो क्या होता है? डिप्लॉयड नंबर में होता है। ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर में 12 दूनी 24, अब बताओ कितने दिन का पीरियड होता है? सो इट इज अप्रोक्स 280 डेज पीरियड, ठीक है, ठीक है। विच हार्मोन ट्रिगर्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन? कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है यूट्रीन के कॉन्ट्रैक्शंस को? कितनी बार आएगा भाई ये क्वेश्चन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म, देख लो आप कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म एंटर्स द ओवम? कौन सा स्पर्म का पार्ट ओवम के अंदर एंटर करता है? सो इट इज द हेड विच कंटेन एक्रोसोम, एंजाइम्स एंटर्स, क्लीवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्लीवेज से क्या बनता है? एदर इट इज मोरुला, ब्लास्टुला,
तो क्लीवेज से पहले मोरूला बनता है, मोरूला बनने के बाद फिर ब्लास्टोसिस स्टेज आती है। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चंस? अप्रोक्स 60 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 30 पहले, तो अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस अपने हो गए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं, व्यूज आते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का। और आप जूम पे एक्सेस करवा सकते हैं, मुझे आप मैसेज कमेंट करेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको एक व्हाट्सअप चैनल से लिंक कर दूंगा। उसके बाद आपको किसी भी टॉपिक में इशू, आप मेरे से फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं जूम पर। आपके कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, आपको मैं एक टाइमिंग दूंगा, आपको उस टाइमिंग में क्लास होगी। थैंक यू। कैसी लगी वीडियो? ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।